मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल देखो मैंने आपको बताया था 1 2 डाई एक्स बताया था, मैंने आपको 1 1 डाई एक्स बताया, एक 1 1 डाई एक्स। इसमें क्या था कि एक कार्बन पे आपके दो फंक्शनल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, इस तरह से भी हो सकते हैं, या फिर कैसे हो सकते हैं वो, एक OH और एक CN, मतलब दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों ये भी हो सकते हैं। तो इन दोनों का अगर आप देखो तो आपको क्या मिलता है, कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है, और दोनों को आप सिंथेसाइज कर सकते हो। इसको भी आप क्या कर सकते हो, इस ये सिंथेसाइज कर सकते हो वाया मिथेनॉल ऐड करके CH3OH, जिसको हम बोलते हैं एसिटल प्रोसेस। और अगर आपके पास ये चीजें हैं, ठीक है, तो इसको कैसे लेके आओगे आप, HCN यूज करके, ठीक है, फिर आपके पास OHCN आ जाएगा। तो ये आपका 1 1 डाई एक्स, ये भी 1 1 डाई एक्स है। कल मैंने आपको बताया था 1 2 डाई एक्स, 1 2 डाई एक्स, 1 2 डाई एक्स अगर आपके पास सिंपल है, मतलब कोई, मतलब उसमें पर आपके पास एडजेसेंट में OH होना चाहिए, ये ध्यान रखो, उसकी कंडीशन ये कहता है। जैसे कि ये हो गया OH, और यहां पर कोई भी मेरे पास जैसे कि N इथाइल Ne2 कुछ भी है, तो मैं ऐसे करूंगा इसको 1 2 इस तरह से डिस्कनेक्ट करूंगा, तो यानी 1 2 डिस्कनेक्शन। यानी यहां पर कुछ भी हो सकता है आपका, कोई जो आप रिमूव कर सकते हो, या अटैकिंग रिएजेंट होना चाहिए। कहने का मतलब ये आपका अटैकिंग रिएजेंट होना चाहिए, जो किस पर अटैक करेगा, आपका ये इपोक्साइड बनाएगा, ये इपोक्साइड प्लस में आपका ये बनाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये आपका क्या होना चाहिए, कोई न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, तब आप इसको क्या कर सकते हो, 1 2 डाई एक्स। और ये मैंने आपको बताया था कैसे बना सकते हो आप वाया वाया एल्कीन से। एल्कीन से कैसे बेटा, एम मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड से, ये आप इसकी सिंथेसाइज कर सकते हो। इसके कुछ मैंने एक दो एग्जांपल भी कराए थे आपको, बाकी के एग्जांपल तो बुक्स में बहुत है, तो आप वहां से प्रैक्टिस करना। इसके बाद है, बस मेरा पर्पज है आपको मेथड सिखाना। एक और है मेरा 1 2 डाई फंक्शनल एट ए हायर ऑक्सीडेशन लेवल, यानी कार्बोनिल कंपाउंड में होना चाहिए। कैसे, आपके पास कोई भी जैसे यहां न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, और इस तरह से कोई भी यहां पर आपका कुछ भी हो सकता है, यानी 1 2 इस तरह से। अब पर 1 2 तो होगा, पर यहां पे क्या बनेगा आपका, कोई एल्कीन बन सकती है, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, कुछ भी, मतलब आपका माइकल एडिशन रिएक्शन हो, इस टाइप का हो, या फिर क्या हो सकता है, कोई यहाँ पर आप क्योंकि न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, तो यहाँ पर जो कार्बन होना चाहिए, अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, तो यानी ये आपका क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, और ये आपका हुआ मान कोई न्यूक्लियोफाइल है तो ये नेगेटिव स्पेस। तो ये हमने इसके कोरस्पॉन्डिंग सिंथोन जनरेट करके देख लिए, ये हमने क्रस्ट के कोरस्पॉन्डिंग सिंथोन जनरेट करके देखे। अब सिंथोन में आप अपना रिएजेंट देखोगे तो ये तो कोई न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, बट ये क्या हो सकता है आपका, में ये भी तो हो सकता है कोई यहाँ पर Br ग्रुप लग जाए, इस तरीका का हो, ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल होगा, देखो न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये इस पर अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, ये हो सकता है। या फिर ये चीज आपकी एल्कीन भी हो सकती है बेटा, ये चीज आपकी एल्कीन भी हो सकती है, क्योंकि यहां पर जो एल्कीन है ना, ये आपको कोई न्यूक्लियोफाइल है तो वो इस पर अटैक करेगा, और ये आगे, और फिर ये ऐसे। तो यानी ये कार्बन आपको कैसा होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, ये कार्बन कैसा होना चाहिए आपका, पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये 1 2 डाई एक्स है, फॉर हायर कार्बोनिल ग्रुप के लिए है, यानी कि आपका कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं और एग्जांपल देता हूं आपको, अब मैं आपको एक डिस्कनेक्शन से ही सॉल्व करते हैं हम इसको। ये दिया हुआ है, ये Cl, ये Cl, और ये है आपका O CH2, और ये आपका COH, ये है। पहले देखो आप क्या इस बॉन्ड को तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते। क्या है ये, इथर है, इथर है ना ये, तो आप बॉन्ड को तोड़ो। तो इथर को आप कैसे लिख सकते हो आप, यानी ये क्या हो जाएगा आपका ONe, ONe होगा, ऑब्वियस सी बात है।
और ये यहाँ पे आपका ClCl, और प्लस में आपका क्या निकलेगा, अगर ये O नेगेटिव है तो ये क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब यहाँ पे कोई हैलोजन लगा होगा। यानी मैं ये लिख सकता हूँ Cl CH2 COOH, ये हो गया। और ये मेरा थोड़ा सा और लेके चलते हैं, ये आ जाएगा अपना OH से, ये Cl ऑर्थोमेटा है ना, ऑर्थोपैरा Cl, और ये Cl, ठीक है। और हटा दो दोबारा, क्लोरीनेशन ही तो है ऑर्थोपैरा, यानी ये फिनॉल, ये हो गया एक पार्ट। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग। और स्टार्टिंग करनी है तो आप क्लोरोबेंजीन से कर सकते हो, और छोटा लेना है तो आप बेंजीन से ले सकते हो। वैसे जहां तक आपके पास अवेलेबल है, अवेलेबल ये तो नहीं, ये लैब में इतना नहीं होगा जितना कि ये फिनॉल मिल जाएगा, तो आप फिनॉल से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा और दिखाना है कि सर मैं और सिंथेसिस कर सकती हूँ और फ्रॉम इजी स्टार्टिंग मटेरियल ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, तो आप बेंजीन से कर सकते हो। तो रिएक्शन में क्या करोगे आप, बेंजीन, बेंजीन की आप क्या करोगे बेटा, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन किसकी हेल्प से करोगे, Cl2 and FeCl3, फिर वो क्लोरीन बेंजीन, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस के लिए क्या यूज करोगे आप, NaOH 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर यूज करोगे। और फिर आप यहाँ से OH से कैसे बनाओगे, क्योंकि OH आपका हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसकी क्लोरीनेशन करोगे तो ऑर्थोपैरा साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकती है। उसके बाद आप इसके अंदर NaOH डाल लोगे। NaOH से क्या करेगा, ये थोड़ा सा OH किसी बेस में बेस डाल लोगे तो बेस क्या करेगा, ONA बना लेगा। अब बात आती है इसकी, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। हमारे पास दूसरा जो स्टार्टिंग मटेरियल था वो था ये ClCOH, ये था भाई। अब इसको आप कैसे थोड़ा सा और सिंथेसाइज कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो भाई इसको, इसको मतलब वही चीज जो मैंने बनाया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक नेम रिएक्शन है ये HVZ, यानी फ्रॉम आप इसके एसिटिक एसिड से स्टार्टिंग कर सकते हो। अगर थोड़ा सा और लेके जाना है तो अल्कोहल ले लो, इथेनॉल ले लो, क्या ले सकते हो आप, इथेनॉल, ठीक है। तो इथेनॉल, इथेनॉल को ऑक्सीडेशन के यूजिंग KMnO4 एसिड, एसिड की रिएक्शन HVZ, HVZ में क्या यूज करते हैं आप, क्लोरीन इन रेड फास्फोरस। तो सिंथेसिस तो कर लोगे बेटा। सिंथेसिस में आपने पहले क्या करना, आपके पास टारगेट मॉलिक्यूल देखना है। टारगेट मॉलिक्यूल को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, दो पार्ट में डिवाइड करोगे, और दो पार्ट में डिवाइड करने पर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब बात आती है कि इसमें मैंने 1-2 कहां किया, मैंने 1-2 कहां किया। 1-2 तो देखो इसमें मुझे लगा नहीं, हुआ ही नहीं है। बाकी मैं और एग्जांपल लेके आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। मैंने आपको बता ही दिया 1-2 कैसे करते हैं। अगर इसमें 1-2 ऐसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अकॉर्डिंग कर सकते थे हम, देखें एक बार। 1-2 तो होने को तो हो ही रही है, 1-2 बिल्कुल हो रही है, हो रही है भाई, हो रही है। देखो कैसे, ये था आई थिंक O, और यहां पे आपका बना हुआ था COOH, ये था नहीं, क्योंकि उसमें एक कार्बन कम था। अगर ये होता ना, ये वाला केस होता, तो इसमें आपकी 1-2 हो जाती भाई। कैसे, ये कार्बोनिल हो गया 1-2, ये तो हो जाता। बट आपको जो गिवन था ना, जो गिवन था, या क्या तो ये हो सकता है कि मुझसे एक कार्बन कम लिखा गया हो, ये भी हो सकता है बेटा। ये था, इसमें 1-2 पॉसिबल ही नहीं है। 1-2 क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये 1 ही तो है। 1-2 कब पॉसिबल होता है, इस वाले केस में 1-2 पॉसिबल हो जाता है ना। इस वाले केस में आपका 1-2 पॉसिबल हो जाता, और फिर आप इसमें क्या करते, ये तो हो जाता आपका न्यूक्लियोफाइल ONA, और ये हो जाता आपका CH2Cl। देखो हो जाता, नहीं होता, बिल्कुल हो जाता।
और ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन जाता, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और स्टार्टिंग करते, ठीक है, तो उससे आप इनकी सिंथेसिस कर सकते हैं। यानी मैंने तब दोनों में आपको बताया कि इसमें 1,2 क्यों नहीं हुआ, इसमें 1,2 क्यों नहीं हुआ, और इसमें 1,2 कैसे है, ठीक है। तो इस चीज का नोट करना, ये नहीं कि जहां कार्बोनिल ग्रुप उठाया तोड़ दिया और लिख दिया 1,2 डाई फंक्शनल 1,2 डाई एक्स। पेपर में आपके बेटा डायरेक्ट एग्जांपल भी पूछ जाते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ 1,1 डाई एक्स यूजिंग ए रेट्रोसिंथेसिस, ठीक है, गिव एन एग्जांपल ऑफ 1,2 डाई एक्स एट विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल, ठीक है। तो आपने थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का, ओके। इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो। अब आप देखना कि क्या इसमें 1,2 पॉसिबल है या नहीं है, अगर नहीं है फिर कैसे करेंगे। ये Br, ये CO और ये O, CO R। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, थोड़ी सी मेरी बाय मिस्टेक हुई है, ठीक है। वो 1,3 डाई फंक्शनल ये जो था ना, ये 1,3 था, ये 1,2 यहां से ही होएगा बेटा। दोबारा बताता हूं मैं आपको 1,2 में और उसमें क्या डिफरेंस है। अगर आपके पास कोई ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, तो आप इसको 1 कार्बोनिल से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल मैं भूल गया कि जो नंबरिंग देते हैं हम वो कार्बोनिल से स्टार्ट करते हैं। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो क्या हुआ, नंबरिंग तो स्टार्ट करेंगे। अगर ये होता इसमें करेंगे 1 2, तो ये 1 2 हो गया आपका, ये है 1 2। और जो वो वाला मैंने पिछली बार करा था ना मैं, वो 1 3 कराऊंगा मैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो उसमें 1 3 थी, ये था वो CH2 CH2 और ये O, ये था आपका 1 2 3, ये 1 3 है आपकी, ये 1 3 डिस्कनेक्शन होगी, ठीक है, 1 3। ये कैसी है 1 2। OH वाले के लिए देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, OH CH2 CH2, इसको बाद में करेंगे लो, पहले आपको ये क्लियर होने चाहिए आपके 1 1 1 2। और ये यहाँ पे आपका कोई जस्ट न्यूक्लियोफाइल है NHCH3, जैसे इस तरह से है। तो इसमें नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से थोड़ी करेंगे हम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड से। हम हमेशा नंबरिंग कहाँ से करते हैं, कार्बन से करते हैं। तो कार्बन यहाँ तो है नहीं, तो कार्बन का आपका यहाँ पे है, तो ये 1 2 यहाँ पे होगा, तो 1 2 यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे आप, ठीक है। और इसमें किस चीज की फॉर्मेशन होगी, आपकी इपॉक्साइड की, इस तरह से, प्लस ये CH3NH2। डिफरेंस समझना बेटा जी, ये वाला अगर सिस्टम है तो इसमें आपकी 1 2 इस तरह से डिस्कनेक्शन होगी, तो इसमें आपका CH3O नेगेटिव कोई न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे CH3OH हो गया, ठीक है, या ONA लगाते हैं क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है ना, ONA, और ये ईथर है, तो इसमें आपका प्लस में ये CH2Cl और ये COH, ये बनेगा बेटा। इसमें ये भी 1 2 ही है, ये आपकी ये भी 1 2 है, ये भी 1 2 है, ये भी 1 2, ये भी 1 2, ठीक है। और ये कैसा है आपका 1 2 3, ये 1 3 है बेटा, ये आपकी 1 3 है। और 1 3 में क्या हो जाएगा आपको, कोई सपोज करो ये CH3 लगा लिया मैंने, ठीक है, और ये आपका CH3O नेगेटिव Na प्लस जो ये है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि ये आपका स्टेबल होना चाहिए। दो केस पॉसिबल है, मैं बता देता हूं अभी आपको, COH ये हो गया, ये करेंगे अभी आगे हम। एक तो ये बन सकता है, प्लस में आपको यहाँ पे CH2Cl ले लो क्योंकि इथर है, क्योंकि ये क्या चीज है, ये इथर की है, इथर सिंथेसिस है। और इथर सिंथेसिस में क्या चाहिए हमें, RX प्लस RONA चाहिए। ONA इसका बना लो, RX इसका बना लो, ठीक है। आया समझ में भाई बेटा, हेलो, यस सर। हाँ। तो आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, 1 2 1 2 और 1 3 और 1 1 डाई एक्स में क्या डिफरेंस है, और आप वो उसमें कब अप्लाई कर सकते हो, 1 1 कब अप्लाई करने हैं आपने, 1 2 कब अप्लाई करनी है, और 1 3 कब अप्लाई करनी है, ठीक है। तो जो पहला एग्जांपल था आई थिंक उसमें 1 2 है,
मानते हो इस बात को या नहीं मानते? जो पहला पहला एग्जांपल किया अभी मैंने इसका, बोलते नहीं तुम, ये था वो जो पहला एग्जांपल था। पहला एग्जांपल में क्या था, यहाँ पे O और ये CH2, ये COH। तो ये 1 2 1 2 हो रहा है ना यहाँ पे, देखो। यस सर। तो ये 1 2 है बेटा। किया तो मैंने उसी मेथड से, बट मैं वहां पे थोड़ा सा वो ध्यान नहीं रहा मुझे कि 1 2 कहां से स्टार्ट था। वो 1 2 यहां से कार्बन से स्टार्ट था, क्योंकि वो 1 3 है। ठीक है, तो ये इसमें 1 2 है और इसमें आपका ONA प्लस में CH2Cl, सेम मेथड सेम है, बट आपने ध्यान रखना ये 1 2 कहां थी उसके अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा Br, ये CO, CH2, O, CO और ये आपका कोई CH3। ये चीज है बेटा। करना जरा कैसे करें, है इसमें 1 2? हाँ जी, किधर से करे 1 2? इधर से करे 1 2 या A साइड से या B साइड से बेटा, बोलो। ए से सर। A से, वेरी गुड। तो हम यहां से करेंगे 1 2, ये डिस्कनेक्शन कर देंगे यहां से। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये जस्ट ईथर है, तो आप इसको फिर वही सेम Br और ये CO और ये यहाँ पे आपको क्या चाहिए, CH2Cl आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका कोई भी O नेगेटिव Na, ठीक है, और ये आपका CO CH3, ये हो गया। तो ये किससे आ जाएगा बेटा आपका, ये फ्रॉम एसिटिक एसिड से आ जाएगा, CH3COOH हो गया ना ये, CH3COOH। और ये कैसे आएगा बेटा, जब आप सोडियम NaOH डालोगे इसके अंदर। अब बारी आती है इसकी, COCH2Cl है, ठीक है। इसको और क्या तोड़े, इसको तो हम, और अगर आपको तोड़ना भी है तो तोड़ भी सकते हैं। CH2Cl, क्योंकि आप इसको यहां से डिस्कनेक्ट मत करना, क्योंकि फिर ब्रोमीन लगाना, हाँ वैसे ब्रोमीन की फ्रीडल-क्राफ्ट डिसैलिनेशन कर सकते हो आप, पर यहाँ पे बात आती है COCH2Cl को अगर आप और छोटा करना चाहते हो या नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते भाई। इसके लिए एक रिएजेंट है तो सही, पर आपको फिर इसको चेंज करना पड़ेगा। बस प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे। वैसे तो आप सिंथेसिस यहीं से करो स्टार्टिंग, बात आपने ध्यान ये रखनी है, ऐसा कोई भी मतलब डिस्कनेक्शन मत करना जिसमें आपको लगाने में प्रॉब्लम हो, ठीक है। बट ये नहीं होना चाहिए कि भाई वो रूट पॉसिबल है बट आपको याद नहीं है, तो आप ये थोड़ी कह सकते हो कि सर वो लगाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो वो चीज भी ध्यान रखना। मान के चलो आप ये कहो कि बस सर मैं यहां से ब्रोमीन नहीं लगा, ये यहां से डिस्कनेक्ट करके फ्रीडल-क्राफ्ट डिसैलिनेशन करना मैं नहीं जानती थी, ठीक है। हमें पता है वो होता है, बट आपको नहीं पता था ना वो, ये चीज का भी ध्यान रखना आपने। तो मैं सिंथेसिस कर देता हूँ, सिंथेसिस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम एसिटिक एसिड में NaOH डाल लो, ठीक है, ONA बन गया, ONA की रिएक्शन कराओ इससे, आपका टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये ध्यान रखना। अब करते हैं 1,3 डाई फंक्शनल को, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। 1 2 कर दिया मैंने, 1,3 डाई फंक्शनल की बात करते हैं हम। 1,3 डाई फंक्शनल, मैंने आपको बताया था इसमें कैसा सिस्टम होगा, 1 3 होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल 1 2 और ये 3, ये CO इस तरह से, तो 1 2 3 इस तरीके से। तो पॉसिबिलिटी तो मैंने आपको कहीं बता दिया, डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या चीज है, ठीक है। ये आपका ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा और ये आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अगर मैं सिंथोन की बात करता हूं तो
COR, दिस वन। और ये आप बना सकते हो, इसके लिए जो रिएजेंट यूज कर सकते हो आप, इसके लिए क्या यूज कर सकते हो, एल्कीन। ये क्योंकि न्यूक्लियोफाइल देखो कहाँ अटैक, अगर मैं इसका आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो ये बनेगा, ये यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पे आएगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, इसी से यहाँ पर अटैक कर सकते हैं, यानी सिंथेसिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। एक तरह से ये हमारी माइकल एडिशन रिएक्शन होती है। तो मेरे लिए जो रिएक्शन जो एक्सपेक्ट की जाती है ये माइकल वाली, ये आप कब कर सकते हो, जब आपके पास कोई एल्डिहाइड हो या कीटोन हो या नाइट्राइल हो या फिर कोई नाइट्रो है या फिर कोई एसिड डेरिवेटिव हो, तब आप ये 1,3 डाई फंक्शनल क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हम एग्जांपल करते हैं, देखते हैं। अब ROCH2CH2 और यहाँ पे है NH2, ये था। कैसे करें भाई इसको, 1,3 का तो कोई नाम ही नहीं इसमें। तो मेरा माइंड एकदम काम कर गया कि अगर मैं इसको ऐसे उसमें कन्वर्ट कर लूं जो 1,3 करता हो, जैसे कि CN, बिल्कुल ये आपका OR और ये यहाँ पे लगा दिया मैंने CN, क्योंकि अगर आप CN की क्या करोगे, रिडक्शन, CN की क्या करोगे बेटा आप, रिडक्शन, ठीक है। तो CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने। अब आप मैंने भी आपको बताया था कि 1,3 हम किस में कर सकते हैं, एल्डिहाइड में, कीटोन में, जितने भी एसिड और उसके डेरिवेटिव जितने भी हम, और नाइट्राइल, और यहाँ तक कि नाइट्रो कंटेनिंग कंपाउंड में हम कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है सिर्फ हम वो वहीं पर ही कर सकते हैं जिसमें हमारा ये जो कार्बोकैटायन बनता है ना वो स्टेबलाइज हो, ठीक है, कंजुगेशन में हो, रेजोनेंस में हो, हम उसको वहीं पर ही अप्लाई कर सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखो 1 2 3 डिस्कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका RO नेगेटिव, ठीक है, RO नेगेटिव बन गया, प्लस में ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्राइल कंपाउंड बन गया। अब RO नेगेटिव के लिए आपको रिएजेंट देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। सिंथेसिस कर लेना भैया, बाकी करो, देखो इसको, अगर आप वो सोच सकते हो तो इसको। एक और आ रहा है माइंड में भाई, इसका रूट, अगर ये एस्टर बन जाए, अगर ये बन जाए एस्टर, मतलब कहने का मतलब क्या है, रफ कर दो उसको, थोड़ा सा और चलते हैं। ये ईथर है, ईथर को मैंने कन्वर्ट कर लिया बेटा किस में, ये ईथर है नहीं, RO बॉन्ड है, सपोज करो ROCH3 है, इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, OH में, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, नो डाउट, नो डाउट। इसमें आप इससे आप ये जा सकते हो यूजिंग, इसको पहले NaOH डाल लोगे, NaOH में ONA बनेगा, ONA से CH3 बन जाएगा। अब इसको अगर आप क्या बना लो, एस्टर बना लो, एस्टर क्यों बनाए, हाँ एस्टर बना सकते, वैसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। फिर वो आप वही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, एक ही बात है। यहाँ से अगर आप ये 1 2 3 देखो, अगर आप इसको क्या बना लो, एसिड बना लो, COOH, ये बन गया ना, ये वाला कार्बन ये रहा, ठीक है, ये
और ये NH2, ये हो गया। अब देखो मैंने यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 3 अप्लाई कर दिया, ठीक है। 1 3 अप्लाई करने से ये क्या बन गया मेरा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन गया, COOH, ये और ये प्लस में क्या बन गया मेरा, अमोनिया। इससे मैं इसकी रिएक्शन कर सकता हूं, ठीक है। एक तो मैंने ये रूट बताया आपको, रूट में क्या बताया कि मैंने अगर मैं इसको किस में कन्वर्ट कर लूं बेटा, CN में, और CN में फिर मैं अप्लाई कर दूं 1 3, ठीक है। CN को इसमें CN को चेंज कर दूं ना मैं, ये यहां पे मैंने CN चेंज कर दिया, ये CH2, ये CH2 और ये आपका OCH3, ये इसके लिए बता रहा हूं बेटा अब मैं। तो फिर आप 1 2 3 यहां से 1 3 डाइव कर दो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आपका CN, ये बन जाएगा ये, प्लस में आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 ON में। इससे भी आप सिंथेसाइज कर सकते हो। यानी मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, और दोनों मेथड से आपको जो भी वैलिड लगता है, जो भी सुटेबल लगता है, आप उससे कर सकते हो, ठीक है। अब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इतने में नेक्स्ट लेक्चर आएगा अपना, इतने में आप उसको करके रखना। क्योंकि इसमें जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा, OCOPH इसको करो, जब तक हमारा नेक्स्ट लेक्चर नहीं होता। तो अभी आपके पास टाइम है, मैंने आपको टाइम दे दिया है 10 मिनट, ठीक है। तो इसमें करो, ओके, थैंक यू।